दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिम करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में कि जिम करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या नुकसान मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम जिम करने के जो मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताऊँगा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वजह से आप जिम ही ना करें। वो जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो जिम करने के बाद जो हमें मिल रहे हैं उन चीज़ों की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर उन साइड इफ़ेक्ट पर अगर हम ध्यान देंगे ना तो वह साइड इफ़ेक्ट फिर नहीं रहेंगे। वो साइड इफेक्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो जिम के लिए जो ये दो डिफरेंस मैंने रखे हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि हमने एक साइड इफेक्ट को देख के जिम करना ही नहीं है। जिम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमें फ़ायदा मिलता है वो मिलता है कि हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है जिम करने से। जब हम जिम करते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से बिल्ड होती है, मसल बिल्ड होता है, तो हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, हमें अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जैसे कि एक बंदा है जो बिल्कुल पतला सा है, पतले पतले से हाथ है उसका, बिल्कुल पतला सा है, तो एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। और एक है थोड़ा मस्क्यूलर है, थोड़े मसल वगैरह उसके हैं, तो एक मीजोमॉर्फ टाइप का बंदा है। दो है, एक बिल्कुल पतला सा है और एक मीजोमॉर्फ टाइप का बंदा है। तो अब वो कोई भी जैसे ड्रेसिंग करेगा उसमें ड्रेसिंग भी अच्छी लगेगी और जैसे उसकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होती है। जिम करेंगे आपका मसल पुट ऑन होगा, आपका मसल जैसे बिल्ड होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छा फर्क आ सकता है। और जो दूसरा बेनिफिट है ना दोस्तों, वो है कि आपकी मेंटल हेल्थ इससे इंप्रूव होती है, आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होती है। और सबसे ज्यादा इसका फायदा जब आपको मिलेगा जब आप सुबह के वक्त वर्कआउट करेंगे ना, चाहे रनिंग हो, कोई भी आप जैसे कि जिम करें, रनिंग करें या कोई स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सुबह के वक्त अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं ना तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। और जैसे सुबह के वक्त ये कि जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब अगर आप रात में भी करेंगे तो फायदा तो मिलेगा, लेकिन सुबह के वक्त के मुकाबले में आपको रात में थोड़ा कम फायदा मिलेगा, सुबह ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो जो दूसरा जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो है हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो उससे जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। और अब बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, जो कि हमारा थर्ड बेनिफिट है, वो है हमारा इंप्रूव स्लीप। आपकी जो स्लीप है वो इंप्रूव होती है। जैसे कि हम जब सो रहे होते हैं तो कभी हमारी आंख खुल जाती है, कभी मतलब सही तरह से हम सो नहीं पाते हैं, जैसे कि हमारी कभी नींद पूरी नहीं होती या क्वालिटी वाली स्लीप नहीं होती। अब जिम आप करते हैं ना तो इससे हमें फ़ायदा एक ये मिलता है कि आपकी जो स्लीप क्वालिटी होती है ना वो इंप्रूव होती है। आप अच्छे से अपनी स्लीप को परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप सो रहे होंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है जिम करने से। तो तीसरा बेनिफिट तो हमें ये मिल गया। तो गाइस अब बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट के बारे में, वो है हमारा बिल्ड कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये दो बंदे एक तरह से सपोज करें, एक बिल्कुल पतला सा स्किनी है, एक थोड़ा सा मस्क्यूलर है। अब हम जब हम बिल्कुल पतले से होते हैं ना, हमें शर्म आती है कि किसी इतने पतले पतले से मेरे हाथ हैं और मैं किसी से जब बात करते हैं तो हमें शर्म आती है और बहुत ज़्यादा जैसे कि बेइज्जती फील होती है। और एक बंदा थोड़ा सा मस्क्यूलर है, उसने मसल थोड़ा अपना पुट ऑन किया हुआ है, तो उसको थोड़ा जब आप मसल बिल्ड करते हैं ना तब आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, तो आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिम करेंगे आपका मसल बिल्ड होगा तो आपका कॉन्फिडेंट भी इंप्रूव होगा। तो ये एक बेनिफिट है। और जो फिफ्थ बेनिफिट है ना दोस्तों, वो है हमारा इंक्रीज बोन हेल्थ। हमारी जो हड्डियां हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है। अब हमारा पूरा पोस्चर है बॉडी का, पूरा जो बॉडी का पोस्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी बोन्स पे डिपेंड करता है। जो हमारी हड्डियां है ना, स्कल है, इस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा स्कल अच्छा होगा तो ऑलरेडी हमारी जो पर्सनैलिटी है और हमारी जो बॉडी है वो अच्छी होगी। तो एक बेनिफिट हमें ये भी मिल सकता है। अब जिम करने से पहले काफी सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल कंधे झुका के चल रहे होते हैं। कुछ लोग तो जिम ज्वाइन इसलिए करते हैं, उनका पोस्चर जो होता है थोड़ा इस तरह होता है जिसके आगे की तरफ थोड़ा बैंड हुआ है, पीछे से जो कमर होती है वो आगे की तरफ थोड़ी बैंड हुई होती है, तो इसको ठीक करने के लिए हम करते हैं। तो बहुत सारे एक तरह से आप जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, जैसे कि जिम की अभी टारगेट जो किया हुआ है मैंने वो जिम को किया हुआ, तो आप जिम को परफॉर्म करते हैं ना, सही तरह से एक्सरसाइजेस लगाएंगे तो आपकी जो बोन हेल्थ है वो भी अच्छी होगी और एक पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आएगी जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो जिम के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों पहला जो साइड इफेक्ट है ना दोस्तों, वो है हम जब बहुत ज़्यादा जिम करेंगे ना तो उससे हमारा गुस्सा, एक तरह से जो एंगर है, गुस्सा आता है तो वो बढ़ता है। और जो दूसरा साइड इफेक्ट है दोस्तों वो ये है कि इंजरीज, हमें इंजरीज को फेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं है तो हमें इंजरीज का बहुत ज़रा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जब फॉर्म एंड टेक्निक सही होगी तो इंजरीज हमें नहीं होंगी। अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया हुआ है, अगर हम साइड इफेक्ट पर ध्यान देंगे तो ये साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे। तो जैसे कि मैं अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो मुझे इंजरीज को फेस करना पड़ेगा। तो अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान दें ताकि ये साइड इफेक्ट आपको ना मिले। उसके बाद जो अगला जो साइड इफेक्ट है गाइस वो ये है कि डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हमें पसीना आ रहा होता है, हमें स्वेटिंग होती है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं। ज़्यादातर ये गर्मियों में होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा टू मच वर्कआउट या टू मच कार्डियो करने से जो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से जो पसीना निकल रहा होता है। अब हमारी जो बॉडी है 75% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है। अब बहुत ज़्यादा जब हमें जैसे कि एक तो
पानी हमने पिया हुआ नहीं है, पानी कम पी रहे हैं हम, और पसीना भी हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है आपकी बॉडी। तो इसका एक सिम्टम ये होता है कि जैसे कि जब आपका मुंह खुश्क हो रहा है ना, तो आप समझ जाएं कि आपको ज़रूरत है, आपको पानी आप कम पी रहे हैं, जितनी आपको वाटर की इंटेक है आप उतनी इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने वाटर इंटेक अपना अच्छा करना है, पानी है उसका इंटेक आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो ये जो डिसएडवांटेज था, तो ये अब एडवांटेज में बदल गया है ना। जैसे कि पहले आप डिहाइड्रेशन का शिकार थे क्योंकि आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ये साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और अब बात करते हैं अगले साइड इफेक्ट के बारे में। अगला जो हमारा साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो ये है कि हमारी बोन हेल्थ इश्यूज, जैसे कि पहले इसमें मैंने आपको बताया था कि बोन हेल्थ हमारी अच्छी होती है, अब जो है बोन हेल्थ जो है उसका इशू हमें हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं ना और पोस्चर आपका सही नहीं होता, तो इसमें हमारी जो बोन्स है, जो हमारी हड्डियाँ हैं, इनका नुकसान हमें हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अगर हम साइड इफेक्ट पे ध्यान देंगे तो हमें ये साइड इफेक्ट भी साइड इफेक्ट नहीं लगेंगे और ये साइड इफेक्ट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये साइड इफेक्ट इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मल डेली लाइफ में इनको एक तरह से इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते, जैसे कि डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया और बोन्स का जो इशू मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से ये जो साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे अगर हम इन पे फोकस करेंगे, इन पे कंट्रोल करेंगे। तो गाइस कहने का मतलब ये है जिम करने के फायदे और नुकसान, तो इनको देखते हुए हमने जिम ज्वाइन नहीं करना है। अगर जो लोग जिम करते ही नहीं है तो ये वीडियो देख के वो कह रहे हैं कि इसके तो ये नुकसान है तो मैं जिम जाऊंगा ही नहीं। ये जो नुकसान मैंने आपको बताए हैं वो आप सही कर सकते हैं ना, तो इतना कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इस बॉडी में, हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना अपनी सेहत की होती है। सबसे ज़रूरी जो है हमारी सेहत है। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हर काम हम सही तरह से कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी हमारी सेहत है, तो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। गाइज मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक रिसर्च है जिसने ये साबित किया है कि जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनका डेथ रेशो, और जो जिम नहीं जाते, जो जैसे कि ओबेसिटी का शिकार है, बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, जो जिम नहीं जा रहे, उनकी डेथ रेशो ज़्यादा है। जैसे कि उन लोगों को ज़्यादा डेथ होती है उनके मुकाबले में जो लोग जैसे कि स्मोकिंग करते हैं। हालांकि इसका भी नुकसान है, कैंसर का बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं आप। कैंसर सीधे कैंसर है और बहुत सारे नुकसान आते हैं इसके भी, इसके फ़ायदे नहीं है, इसके तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अगर डेथ रेशो इन दोनों का देखा जाए ना, तो जो जिम नहीं जाते उनका डेथ रेशो, डेथ परसेंटेज ज़्यादा है। तो अब हमें खुद सोचना चाहिए कि जो हमारी सेहत है वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमें जिम ज्वाइन करना है, हमें जिम, और सिर्फ जिम नहीं और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है हमने वो परफॉर्म करनी है। अब आप जिम नहीं करना चाहते, आप रनिंग करना चाहते हैं, आप रनिंग करें। आप कोई स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सेहत सबसे ज़रूरी है। तो हमने इन चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो गाइस आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।